नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दर की जो हमारी 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं हर 3 महीने में बदलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्या आपको वेट करना चाहिए या अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ब्याज दर घटेंगी, बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, सब कुछ एक-एक करके डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि उस ब्याज दर के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के, यानी एक खुले खाते से जिसमें आप कभी पैसे जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और इसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 लाख इन्वेस्ट करने पर आपको मिलेंगे 1,04,000 रुपए 1 साल के बाद। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेक्स्ट स्कीम की, जो है हमारी पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम आरडी स्कीम। ये एक 5 साल का अकाउंट होता है, इसमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। इसकी ब्याज दर 6.7% है और इस स्कीम में अगर हम 10,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो हमें 5 साल के बाद मिलेंगे 7,13,000 रुपये और इस स्कीम में आपको चक्रवर्ती ब्याज भी मिलेगा हर 3 महीने के बाद। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे हमें ब्याज मिलता है। अब बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस अकाउंट के बारे में। ये एक 5 साल की स्कीम है, इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं और अगर इस स्कीम में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। तो उस हिसाब से आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 13,70,020 रुपए। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको जो ब्याज है वो हर महीने मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन अकाउंट के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसकी है 8.2% और इसमें अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ये 5 साल की स्कीम है। तो आपके टोटल रुपए हो जाएंगे 14,10,000 रुपए और इसका जो ब्याज है आपको हर 3 महीने में मिलता रहेगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम की। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की बहुत ही सबसे बेस्ट स्कीम है और ये भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी आपको एक बार पैसा जमा करना है, लेकिन जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो बहुत शानदार है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है और इस स्कीम में आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। इसलिए अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 14,49,000 रुपए और किसी भी स्कीम से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये स्कीम आपको बहुत ही शानदार मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की। देखिए पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है। सबसे पहले बात करेंगे 1 साल की एफडी की। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है और इस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 10,70,805 रुपए। तो बहुत ही शानदार स्कीम है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की। देखिए पोस्ट ऑफिस में अगर आप 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास यही एक ऑप्शन है और इसकी इंटरेस्ट रेट 7% है और इस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल के बाद आपके बढ़ के हो जाएंगे 11,43,718 रुपए। यहाँ पे भी आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी की। देखिए पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती और 3 साल की एफडी की बात करें तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके ये बढ़ के हो जाएंगे 12,18,738 रुपए और यहाँ पे भी आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती। जो हमारी टैक्स की छूट मिलती है वो मिलती है हमें 5 साल की एफडी में। तो आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की। जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी होती है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% चल रही है और उस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 13,85,638 रुपए। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया एनएससी स्कीम में यही आपको 14,49,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन एनएससी स्कीम में एक खराब बात यह है कि उसको आप बीच में बंद नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट की। अगर आपको टैक्स बचाना है तो इससे बेहतरीन स्कीम कोई नहीं है। ये 15 साल की स्कीम होती है। अगर इस स्कीम में आप 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो इसकी 7.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये बढ़ के हो जाएंगे 39,44,000 रुपये और यहाँ पे आपको इतने टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे और सबसे सिक्योर स्कीम है। इसमें से पैसे कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी निकलते आपकी मर्जी के बगैर। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। 10 साल तक की गुड़िया का खाता खुलता है और अगर आप इसमें 12,500 रुपये हर महीना जमा करते हो तो 8.2% के हिसाब से 69,32,000 रुपये मिलेंगे। और बात करें 1 अप्रैल की तो इंटरेस्ट रेट जो है वो घट ही सकती है क्योंकि रेपो रेट गिरी है, तो इसलिए